हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल प्रयागराज ट्रेडर। आज बैंक निफ्टी में 16 जून को क्या हो सकता है, कहाँ हमें ट्रेडिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी, हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले जान लेते हैं कि कल के वीडियो में हमने पिछले वीडियो में मैंने क्या कहा था और हुआ क्या। अगर आपको याद हो या फिर वीडियो पड़ी हुई आप देख सकते हो। मैंने कहा था कि अगर मार्केट पिछले हाई को ब्रेक करती है इसे, तो हमें एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा और हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ होगा। हुआ भी वैसे ही, मार्केट यहाँ से यहाँ तक गई, एक अच्छा बाइंग का अपॉर्चुनिटी बना। ये हमारा फर्स्ट सीन हो गया। और जब आप कभी ट्रेड ले रहे हो, आपका पहला वो हो गया है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि हर अटेम्प्ट हर उस पर आप ट्राई करो। एक हो गया, एक प्रॉफिट लो और निकल लो। अब देखिए, सेकंड थिंग मैंने कहा था, ये जो लाइन है ये डिसाइडिंग लाइन होगा। ये डिसाइडिंग लाइन होगा। यहाँ भी मार्केट ने यहाँ पे कुछ 5 मिनट की कैंडल लगाएंगे तो यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दी। देखिए, ये डिसाइडिंग लाइन होगा। यहाँ से रिवर्सल अगर हुआ तो हमें पी, यहाँ से अगर ब्रेकआउट हुआ तो हमें सी लेके जाना है। तो ये हुआ ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद हम यहाँ से एक सी ले सकते थे, ज़्यादा पॉइंट नहीं, 25-30 पॉइंट 50 पॉइंट हमारा यहाँ से बना। तो इस तरह से ट्रेड करना है। मैंने अपने टेलीग्राम पे ये भी कहा था कि यहाँ से एक पी बाय कर लिया, क्योंकि जब यहाँ पे आ रहा था तो यहाँ से रिवर्सल के चांसेस लग रहे थे, लेकिन वो हुआ नहीं। ऐसे जगह पे अगर आप एंट्री लेते हो तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ से आपका एसएल सिर्फ 20 से 30 पॉइंट का ही लगना है, लेकिन आपको उसका रिवॉर्ड 1:3 1:5 मिलना है। तो ऐसे टाइम पे आप रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आज जानते हैं कि आज क्या हो सकता है। मार्केट ने जहां क्लोजिंग दी है, अब यहां से नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहां है वो पहले फाइंड आउट करेंगे। 15 मिनट का चार्ट अगर लगा रहा हूँ तो मुझे जो दिख रहा है वो ये लेवल, ये 35,400 इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लग रहा है, और ये उसके बाद 35,800। ये इसलिए लग रहा है क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या किया है मार्केट ने। देखिए, पहले ये इसको यहाँ सपोर्ट, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह, और फिर ये आगे भी इसी तरह से इसको रिस्पेक्ट करने वाला है। तो ये 35,400 एक डिसाइडिंग लाइन हो सकता है। अगर उसको ब्रेक करे फ्लैट ओपन हो के या कैसे भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, 100-150 पॉइंट ऊपर है, तो इतना बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कल मार्केट यहाँ से ऊपर जाए तो यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। अगर इसको ब्रेक करती है तो सी, इसको रिवर्सल लिया यहाँ से तो बी। ये ध्यान रखना है। 35,400 अगर यहाँ से नीचे जाती है तो फिर थोड़ा सा रिस्की सीन होगा, फिर आपको प्राइस एक्शन फॉलो करना पड़ेगा। और आज क्या हुआ मार्केट में, जैसे कि सिर्फ 2 कैंडल में ही उसने पूरे मूव ख़त्म कर दिए। देखिए, एक कैंडल बना, एक कैंडल बना, उसी के रेंज में ये पूरा दिन घूमता रह गया, फिर कुछ दूसरा हमें मौका मिला नहीं। तो इसी तरह से अगर प्राइस एक्शन बन रहा है तो आप ट्रेड लो। अगर ऐसा इस तरह का कोई मार्केट है तो आप अवॉइड करो, क्योंकि उसमें आप ज़्यादा चांसेस है कि लॉस ही करेंगे। तो प्राइस एक्शन देखिए, उसके हिसाब से आप ट्रेड लें। फ्लैट ओपनिंग में अगर ऊपर जाता है ये डे हाई के ऊपर, तो ये 400 तक वेट करिए। 400 से आपको सी या पी डिसाइड करना होगा। ब्रेकआउट होता है कि रिवर्सल होता है, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड लीजिए। और अगर गैप डाउन होता है, गैप डाउन होता है तो ये
ये लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा 35,100। जैसे अगर यहाँ पे आ रही है मार्केट, यहाँ कहीं ओपन हो रही है तो ये यहाँ से इसको रेजिस्टेंस खा सकती है और फिर नीचे हो जाएगी, ये हो सकता है। अगर इसके बीच में इसको क्रॉस करके ऊपर आ रही है तो आपको कुछ नहीं करना, फिर वो इसी रेंज में फंसी रहेगी। लेकिन अगर गैप डाउन होती है तो 35,100 पे एक पीई का पोजीशन बना सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। गैप डाउन में गैप फ्लैट ओपनिंग होता है तो हमें प्राइस एक्शन देखना है, और ये या फिर ये 35,400 को मार्क करके रखना है। वहाँ से रिजेक्शन खाती है तो हमें पी, उसको अगर ब्रेक करती है तो सी, और गैप डाउन हो रहा है तो हमें सिर्फ एक ही है कि हम लोग यहाँ तक का वेट करें। गैप डाउन हो तो इस लेवल पे आए, यहाँ से हमें एक पी का पोजीशन बनाने को मिल सकता है। अगर इसको ब्रेक करके अंदर इस रेंज में जा रही है तो कुछ नहीं करना, फिर वो इसमें फंस जाएगी। गैप अप में क्या होगा, 35,400 के ऊपर अगर जा रही है, जैसे ये लेवल, गैप अप अगर कहीं यहाँ कहीं होता है तो ज़रूर यहाँ से रिजेक्शन खाएगी, यहाँ से सपोर्ट लेगी और यहाँ से ऊपर जाने का चांस बनेंगे। अगर गैप अप होता है तो इस लेवल पे ध्यान रखिए, यहाँ से हमें सी का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, यहाँ से बी का अपॉर्चुनिटी ढूंढना नहीं है। अगर नीचे जा रही है तो जाए, लेकिन हमारा सेटअप नहीं बन रहा है क्योंकि बहुत रिस्की होगा। एक तो ऊपर हुई है, उसके बाद ये जो रेंज है ये बहुत ही सस्टेनिंग जगह है, इसमें आपका ट्रेड सेटअप बनना बहुत मुश्किल है। अगर हो सकता है कि फास्ट मूवमेंट दे, अभी हम एकदम श्योर तो किसी चीज़ पे नहीं है, बस हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो हो सकता है कि नीचे भी जाए, लेकिन मेरा सेटअप नहीं बनेगा तो मैं अवॉइड करूँगा। यही आपको भी सजेशन दूंगा कि अगर गैप अप ओपन होता है तो 35,400 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से रिजेक्शन खाती है, ग्रीन कैंडल बनती है तो हमें वहाँ से सी बाय कर सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही लर्निंग वीडियो के लिए। इस लेवल में आप ये मत देखिए ट्रेड कहाँ करना है, लेवल कहाँ है, आप ये देखिए लेवल क्यों है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि 35,400 तो क्यों कह रहा हूँ, उसका लॉजिक ढूंढिए, ताकि आपको कुछ दिनों के बाद आप खुद ये सब समझ जाएं और खुद ये सब ड्रॉ करके अपने ट्रेडिंग स्टाइल को अच्छा कर सके। थैंक यू।